हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2022। इस वीडियो में 25 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के। मैं डेली आपको रीजनिंग और मैथ का प्रैक्टिस सेट कराता हूं, जो कि 25 क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन अब आपका सिलेबस चेंज हो चुका है। 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन मैथ के, 20 क्वेश्चन आपकी हिंदी के, 20 क्वेश्चन जीके के। मैं रीजनिंग और मैथ का प्रैक्टिस सेट कराता हूँ। हिंदी के आपको बहुत जल्द ही प्रैक्टिस सेट मिलना शुरू हो जाएंगे, लगभग 20 दिन के बाद। जब आपका एग्जाम पास आ जाएगा, नहीं 20 दिन बचेंगे, ठीक है, तब आपको हिंदी के लगातार प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा। 20 दिन में 20 आपके हिंदी के प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे, जो कि अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। देखिए, आपने हमारे और भी प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए। ये प्रैक्टिस सेट आपका रीजनिंग का 5वां है, ठीक है। इससे पहले मैंने रीजनिंग के 4 प्रैक्टिस सेट डाल दिए हैं और मैथ के 5 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी मैंने यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे जाके डाल दिए हैं। तो आप लोग एसएससी जीडी 2022 के नाम से हमारे प्लेलिस्ट पर डरे हुए हैं सारे प्रैक्टिस सेट, या कह सकते हो मॉक टेस्ट, ठीक है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा हुआ है, सभी लोग आंसर करिएगा कितना आपका 25 में से स्कोर बन रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सी बी का भाई है और डी ई के दादा या नाना है। बी डी की बहू है और ए ई के पिता है। सी का ई से किस प्रकार संबंधित होगा? क्या होगा इसका आंसर? देखिए यहाँ पर क्या है, बी का भाई कौन है? सी है। बी का भाई कौन है? सी है, ठीक है, ये सी है। तो यहाँ पे प्लस माइनस भी लगा सकते हो या भाई ले सकते हो डायरेक्ट, जैसा आप करते हो वैसा करिएगा, ठीक है। फिर आगे क्या रहे, डी ई के दादा या नाना है। इससे हमें अभी डेटा नहीं दे रखा है कि हम यहाँ से जोड़ दें, तो इसको रहने देते हैं अभी। फिर आगे क्या रहा है, डी की बहू कौन है? बी है। तो यहाँ पर बी जो है डी की बहू है, तो इनका विवाह किसी के साथ में हुआ होगा डी का, तभी तो एक इनका पुत्र होगा। तो यहाँ पर विवाह हो गया है किसका? बी का विवाह हुआ है इसके डी के पुत्र के साथ में, तभी तो ये बहू होगी, ठीक है। बहू लिख सकते हो या प्लस माइनस भी लगा सकते हो आप। फिर आगे क्या रहे कि ई के पिता ए है। तो यहाँ पर देखिए कहा गया था पहले कि ई के दादा कौन है? डी है। तो यहाँ पर इनका एक पुत्र होगा, तभी आपका ई का यहाँ पर दादा कौन होगा? डी हो जाएगा। फिर आगे कह रहे हैं ई के पिता ए है। तो यहाँ पर ई के पिता कौन है? ए है। ये कौन है? पिता है। और बी इनकी माता हो जाएंगी, ई की। फिर आगे कह रहे सी का ई से किस प्रकार संबंधित होगा? तो हमेशा हम से का की ओर जाते हैं। तो से कौन है यहाँ पर? आपका ई है। का कौन है? सी है। तो यहाँ आपसे देखेंगे ई से का की ओर, यानी ई से हम देखें सी की ओर। तो यहाँ पर देखिए ये पिता है, ठीक है, ये इनकी माता है ई की, और बी के ये भाई है। तो ये कौन होंगे? ई का मामा होगा, ठीक है। मामा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है? तीसरे वाले ऑप्शन में। तो तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह विकल्प चुनें जिसका तीसरे संख्या से ठीक वैसा ही संबंध है जिस प्रकार दूसरा पहले से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 77:11। फिर लिखा हुआ है 259 आपको ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या लॉजिक है? देखिए, यदि हम 77 में 7 से डिवाइड कर दें तो आपका 11 आ जाएगा। क्या यहाँ भी 7 से डिवाइड करने पे हमें कुछ मिल रहा है? ऑप्शन में होगा क्या? देखिए 7 या 21, बच्चा कितना? 4, 7 7 49, 37 ऑप्शन में है। हाँ है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 37। किस वाले ऑप्शन में? पहले वाले ऑप्शन में। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सीरीज से। देखिए यहाँ पर एक सीरीज दी रखी है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क इस तरह बताना है कौन सा नंबर आएगा। देखिए यहाँ पर है सीरीज क्या, 14, 33, 71, 147, 299, ये यहाँ पर दे रखा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या सीरीज चल रही है? देखिए यदि हम 14 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें कितना हो जाएगा? 28, और +5 कर दें तो कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। यदि हम 33 में कितने का 2 का मल्टीप्लाई कर दें 66 हो जाएगा। +5 कर दें तो आपका क्या हो जाएगा? 71, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। यदि हम 71 में 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? ये 2 7 दूनी 14, +5 कर दें तो कितना हो जाएगा? 147 हो जाएगा। और यहाँ पर 147 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें
कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, एक हासिल 28, एक 29, +5 कर दें कितना हो जाएगा 299, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 299 में क्या करेंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई +5, तो यहाँ पर 9 दूनी 18 है, 19, एक हाथ 2 4, एक 5, +5 करो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13, एक हासिल 10 और 603 हो जाएगा। तो 603 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा। किस वाले ऑप्शन में है, ये आपके पहले वाले ऑप्शन है, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या को उसके 4 गुने से घटाया जाता है और फिर प्राप्त संख्या को उसकी परिणामी संख्या की अगली संख्या में जोड़ा जाता है। यदि इसका उत्तर 91 प्राप्त होता है तो आरंभिक संख्या कितनी थी। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है एक संख्या को माना हमने x, कह रहा है उसके 4 गुने से 4 गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। घटाया जाता है, घटा देंगे आप, माइनस हो जाएगा। ये कह रहा है प्राप्त संख्या को उसकी परिणामी संख्या, तो देखिए प्राप्त संख्या जो होगी उसकी परिणामी संख्या अगली संख्या में जोड़ा जाता है। तो देखिए यहाँ पर उसका उत्तर कितना आता है 91 आता है। कितना 91। देखिए यदि हम 91 को तोड़ें तो ये 45 प्लस 46 लिख सकते हैं, ले सकते, हाँ लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जो परिणामी संख्या आई है या उसका प्राप्त संख्या आई है उसका अगली संख्या में 45 की अगली क्या होगी 46 होगी, में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे जोड़ दिया, जो कि उत्तर कितना आता है 91 आता है उत्तर। यही तो कहा गया। तो यहाँ पर आरंभिक संख्या कितनी थी, तो यहाँ पर संख्या जो प्राप्त होगी कितनी 45, तो यहाँ पर 45 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर घटा दोगे तो 3x बराबर 45, काटोगे x बराबर कितना आ जाएगा 15 होगी आपकी प्रारंभिक संख्या। ये आपका आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, तीसरे वाला ऑप्शन में, तो तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पेपर कटिंग से निम्नलिखित चित्रों में एक कागज को मोड़ने पर या मोड़कर काटने पर वह आकृति खोलने पर कैसी दिखाई देगी। यानी पहले कागज को मोड़ा जाता है, फिर काटा जाता है, काटने के बाद खोला जाता है, वह आकृति कैसी दिखाई देगी। तो देखिए यहाँ पर लास्ट बॉक्स में ये बना हुआ है। तो यहाँ पर जब आकृति खुलेगी तो आपका ये वर्ग इस प्रकार से यहाँ पर बन जाएगा, एक वर्ग आपका इस प्रकार से बन जाएगा और एक वर्ग यहाँ पर इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, जो कि आपके इस वाले ऑप्शन में नहीं, ये भी नहीं है और यहाँ भी देखिए यहाँ भी नहीं है। तो आपका तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जबकि दर्पण को इसकी दाईं ओर रखा गया है। तो देखिए यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट या नंबर लिखे हुए हैं इसके दाईं ओर यहाँ पर रखा गया दर्पण। जिस ओर दर्पण रखते हैं उसी ओर आकृति पलटती है, तो इस ओर आकृति पलटेगी। तो जो एफ बना हुआ है एफ आपका इस प्रकार से बन जाएगा उल्टा, जो कि आपकी किस में, इसमें नहीं बना हुआ है, 3 ऑप्शन में बना हुआ है। फिर इसके बाद देखिए आर जो बना हुआ आर पलट जाएगा और कुछ इस प्रकार से बन जाएगा आपका इस प्रकार से, जो कि आपके इसमें नहीं बना हुआ। अब 2 ऑप्शन बचे, तो 2 ऑप्शन में देखिए 4 यहाँ पर बना हुआ, 4 पलटेगा तो आपका इस प्रकार से हो जाएगा कुछ, जो कि आपके इसमें है, इसमें नहीं है। तो आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है एक विशिष्ट कूट भाषा में डेक्स को ये लिखा जाता है, रैन को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में रिक्स को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, हमें ज्ञात करना है, रिक्स का कोड ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर डेक्स में या रेन में, आर किस में है आपका रैन में है। यहाँ पर रैन का कोड यहाँ पर क्या है डॉलर है, तो आर के स्थान पर क्या आएगा डॉलर का चिन्ह आएगा, जो कि आपके किस वाले ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एस बना हुआ है। तो आपका दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें इसी से पता लग गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है जिस विकल्प का चयन करें जो तीसरा अक्षर का समूह उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले से संबंधित है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है RKM अनुपात BFS और यहाँ पे PSQ, यहाँ पे आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर R आता है 18 पे और B आता है 22 पे, तो यहाँ पे कितना किया है +4 किया गया है, तो यहाँ भी हम +4 कर देते हैं।
कितना हो जाएगा, P 16 पे आता है, प्लस 4 करोगे 20, 20 पे क्या बनता है, T बनता है आपका। ठीक है, जो कि आपके इसमें नहीं है, ऑप्शन में इसमें नहीं है। अब यहाँ पर देखिए K 11 पे आता है और यहाँ पर क्या बना हुआ है, F बना हुआ है। तो क्या किया गया, माइनस का 5 किया गया है, तो इसमें भी माइनस का 5 कर देंगे। S आता है 19 पे, -5 करोगे तो कितना बचेगा, 14, 14 पे क्या बनता है, M, तो T के बाद क्या आएगा, 14 पे N बनता है आपका, M नहीं बनता, N बनता है। ठीक है, तो T के बाद N आएगा, जो कि आपके चौथे वाले ऑप्शन में है, तो चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें बताना है आपको, निम्न आकृति में प्रश्न चिन्ह पर आ सकती है। तो यहाँ पर इस श्रृंखला को पूरा करना है। ठीक है, तो आप देखिए पहले वाले आप बॉक्स में देखोगे तो यहाँ पे एक भी ब्लैक बिंदी नहीं है, लेकिन यहाँ पे दूसरे बॉक्स में देखोगे तो यहाँ से एक बिंदी उड़कर आपकी यहाँ पर पहुँच गई, जो कि ब्लैक हो गई। फिर यहाँ पर देखिए तीसरे बॉक्स में यहाँ पर 2 बिंदी यहाँ से उठकर, एक यहाँ से उठकर यहाँ पर ब्लैक हो गई हैं। फिर यहाँ पर देखिए 3 बिंदी उठ गई चौथे वाले बॉक्स में। अब यहाँ पर 4 बिंदी उठनी चाहिए, यानी जो बिंदी है यहाँ पर ब्लैक इस प्रकार से हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, जो कि आपकी किस वाले ऑप्शन में, पहले में नहीं है, आपके दूसरे वाले ऑप्शन में है। तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बिंदी एक्स्ट्रा लगी हुई है, ये नहीं होगी, ये भी नहीं होगा, तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में सिंगर को ये लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में रॉकी को क्या लिखा जाएगा। आपको रॉकी ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है SINGER, सिंगर को लिखा जाता है क्या, TKROUX। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, S से यहाँ पर T हो गया, यानी +1 किया गया यहाँ पर, क्योंकि S आता है 19 पे, T आता है 20 पे, I आता है 9 पे और K आता है 11 पे, तो यहाँ पर +2 किया गया है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए N आता है 14 पे और R आता है 18 पे, तो यहाँ पर +4 किया गया है। फिर यहाँ पर देखिए G आता है 7 पे और O आता है 15 पे, तो यहाँ पर क्या गया है, +8 किया गया है। ऐसे यहाँ पर देखिए E आता है 5 पे और यहाँ पर U आता है 21 पे, तो +16 किया गया है। ठीक है, और R आता है 18 पे और यहाँ पर कितना किया गया है, 18 पर, और X आता है 24 पे, तो यहाँ पर +32 किया गया है, यानी इसका दोगुना हो रहा है। 1 का दोगुना 2, 2 का दोगुना यहाँ पर 4, 4 का दोगुना 8, 8 का दोगुना यहाँ पर 16, फिर 32। ये इस प्रकार से आपकी सीरीज चल रही है, लेकिन हमें ज्ञात करना है रॉकी का। तो चलिए इसको मैट देते हैं, रॉकी का ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर समझाने के लिए लिख लेते हैं, रॉकी का हमें ज्ञात करना है, RORKIE, इसका हमें ज्ञात करना है। तो देखिए R में +1 करोगे तो क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, जो कि आपके चारों ऑप्शन में है। फिर देखिए O में +2 करेंगे, 17, 17 पे क्या बनता है आपका, Q बनता है, जो कि आपके चारों ऑप्शन में है। फिर देखिए यहाँ पे +4 करोगे तो O आता है 15 पे, आता नहीं आता है, +4 करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 4 19, 19 पे क्या बनता है, S बनता है, जो कि इस वाले ऑप्शन में नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब 2 ऑप्शन बचे। ठीक है, K आता है 11 पे, प्लस कितना, इसमें 2 किया आता है, इसमें 4 किया था, और इसमें कितना करेंगे 8। तो देखिए 11 पे K आता है, +8 करोगे 19, 19 पे बनता है S, जो कि इसमें नहीं है। चौथे वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, हमें पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो नीचे दिए श्रृंखला को रिक्त स्थान को क्रमिक रूप से भरने पर श्रृंखला को पूर्ण हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसको पूर्ण करना है। तो इस सीरीज में देखोगे यहाँ पर स्टार्टिंग में G लिखा हुआ है, लिखा नहीं लिखा, आप पूरी सीरीज में देखिए G कहाँ पर लिखा हुआ है, G यहाँ पर लिखा है, G के बाद यहाँ पर क्या है, D है, तो आगे क्या होगा, G के बाद यहाँ पर D होगा, जो कि आपके चारों ऑप्शन में है। G के बाद क्या होगा, यहाँ पर D होगा। फिर देखिए आगे, अब D के बाद क्या होगा, ठीक है, तो देखिए D के बाद यहाँ पर F लिखा हुआ है, यानी यहाँ भी क्या आएगा, F आएगा, तो D F आपके ऑप्शन में इसमें नहीं है। अब 3 ऑप्शन यहाँ पर बचे हैं अभी। अब आगे देखोगे तो यहाँ पर K है, K के बाद यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर K के बाद क्या, G है, तो यहाँ पर आपका P K
क्या आएगा, जी आएगा, जो कि आपके किस वाले ऑप्शन में नहीं, तीनों ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में, मतलब इसमें है, इसमें है, इसमें भी है। आगे यहाँ पर देखो एफ के बाद, यहाँ पर एफ लगा तो एफ के बाद क्या था, यहाँ पर पी था नहीं था, तो यहाँ पर एफ के बाद पी आएगा चौथे नंबर पे, जो कि आपके किस वाले ऑप्शन में है, आपके पहले वाले में है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डिक्शनरी से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में भी शब्दकोश में आते हैं, यानी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना है। तो देखिए यहाँ 5 वर्ड दिए गए हैं, इनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना है। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग का मतलब होता है ए टू जेड। ए टू जेड में यानी जो अल्फ़ाबेट होती है, ABCD होती है, उस क्रम में जो लगे होते हैं ना अक्षर, उसी क्रम में लगाना होता है इनको। तो देखिए यहाँ पर पाँचों अक्षरों में देखिए पहले स्थान पर, यहाँ पर पहले वर्ड में यहाँ पर यू है, यहाँ भी यू है, और हमें तीसरे वाले वर्ड में यू मिला, यहाँ भी यू है और यहाँ भी यू है, सभी में यू मिला। हमें जब तक डिफरेंट अल्फ़ाबेट ना मिल जाए हमें तब तक चेक करना है। देखिए यहाँ पर यू के बाद क्या है, एन है, इसमें भी एन है, इसमें भी एन है, इसमें भी एन है, यहाँ भी एन है, हमें यहाँ भी कुछ डिफरेंट अल्फ़ाबेट नहीं मिला। अगला चेक करोगे तो यहाँ पर ई है, यहाँ भी ई है, दूसरे वाले में यहाँ भी ई है और यहाँ भी ई है और यहाँ भी ई है, और यहाँ भी हमें कुछ डिफरेंट नहीं मिला। तो यहाँ पर फिर देखेंगे अगला, यहाँ पर पहले वाले वर्ड में क्या मिला, बी मिला, और दूसरे वाले में हमें मिला क्या, सी मिला, दूसरे वाले में सी मिला, और तीसरे वाले में हमें एक्स मिल गया, हमें चौथे वाले फिर से एक्स मिल गया हमें, और पाँचवें वाले में एम मिल गया। तो ABCD में इनमें से सबसे पहले कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, तो ABCD में पहले आता है सी। तो सी किस में था आपके, सी था दूसरे वाले में, दूसरे वाले में था सी। ठीक है, दूसरा वाला जो रहेगा वो पहले स्थान पर आएगा, लेकिन यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन में यहाँ पर 3 है, ये तो कट जाएगा। अब यहाँ पर कितने, 3 ऑप्शन बचे हैं। फिर देखिए दूसरा रहेगा आपका, दूसरा के बाद इसमें से कौन आता है, एम आता है। एम किस में था, 5 वाले, तो 2 के बाद 5 आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपका बी किस में था, 1 में था, जो कि आपके ये वाला ऑप्शन कट जाए क्योंकि यहाँ पर 3 लिखा हुआ। अब 2 ऑप्शन बचे। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ 3 और 4 को चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 3 और 4 है, यहाँ तो सेम मिल गया, 2 5 1 हमें क्रम मिल गया। अब आगे चेक करोगे सिर्फ हम 3 और 4 डायरेक्ट चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 और 4 में यहाँ पर, यहाँ भी पी और यहाँ भी पी है, और यहाँ पर एल मिला हमें तीसरे वाले वर्ड में, और यहाँ पर ई मिल गया हमें। तो पहले एल आता है कि ई आता है, पहले ई आता है, तो ई किस में मिला हमें, चौथे वाले में। तो 4 और फिर 3, ये रहेगा क्रम आपका किस वाले ऑप्शन में, चौथे वाले ऑप्शन में। तो चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पजल। देखिए यहाँ पर इतनी बड़ी पजल इन्होंने दी रखी है, इतनी बड़ी वैसे देनी नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पर टाइम पढ़ने में काफ़ी लग जाएगा। सिंपल है लेकिन पजल। देखिए यहाँ पर पजल क्या है, 12 दोस्त 2 समांतर रेखाओं में बैठे हैं। तो हम क्या करते हैं, पढ़ते नहीं क्वेश्चन को, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ठीक, क्योंकि टाइम लगेगा इसमें। हर पंक्ति में 6 लोग बैठे हुए हैं और उनका चेहरा दूसरी पंक्ति में बैठे लोगों की तरफ है। पंक्ति 1 में 6 व्यक्ति बैठे हुए जिनका सभी का चेहरा उत्तर दिशा की ओर है। पंक्ति 2 में बैठे ये 6 लोग, उनका सभी का चेहरा दक्षिण दिशा की ओर है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वे इसी क्रम में है। तो यहाँ पर देखिए पंक्ति 1 में कितने लोग बैठे हैं, 6 लोग बैठे हैं। तो ये हो जाएगा आपका राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट। ये एक लिखा है पंक्ति 1, तो राइट का मतलब होता है यहाँ पर दायां। ठीक है, ये हो जाएगा बायां। फिर यहाँ पर कह रहा है पंक्ति 2, तो ये आपकी पंक्ति 2 हो गई, इसमें भी कितने 6 लोग बैठे हुए हैं। फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, बी के दाईं ओर, तो 1 2 3, तीसरे स्थान पर कौन बैठा, सी बैठा है, तो यहाँ पर सी बैठा दिया हमने। फिर आगे कह रहा है सी ई या ए के बगल में नहीं है, यानी सी के ई या ए ये बगल में नहीं बैठे हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं बगल में नहीं बैठे हैं। ठीक है, क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं, बगल में नहीं बैठे हैं, ध्यान रखिएगा इससे। एस के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो यहाँ पर देखिए दाईं ओर आपका एक ही रहेगा क्योंकि हमने दोनों डायरेक्शन को एक ही माना है। एस के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो एस के
दाईं ओर 1 2 3 स्थान पर कौन बैठा है, पी बैठा है, तो पी यहाँ पर बैठा दिया हमने। फिर आगे कह रहे किसी भी पंक्ति के बिल्कुल अंत में पी और एस नहीं बैठे हैं। पी और एस जो है पंक्ति दूसरे में अंत में नहीं बैठे, ये किसमें, अंत में नहीं बैठे हैं। इसको लिख लेते हैं, इससे हमें पता लग जाएगा। एफ का चेहरा ओ की ओर है। एफ का चेहरा जो है यहाँ पर लिख लेते हैं, बगल में यहाँ पर लिख लेते हैं। एफ का जो चेहरा है वो ओ के सामने है, ठीक है। टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी ओ जो है ओ की दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, टी बैठा है। जो कि यहाँ पर जो का मतलब क्या होता है, जो का मतलब होता है दूसरा व्यक्ति। तो दूसरा व्यक्ति यहाँ पर कौन है, ओ है। ओ जो है दूसरा व्यक्ति है, तो ओ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर टी बैठा है, ठीक है। लेकिन इसका अभी हम डेटा नहीं दे रखा है, तो उसको अभी नहीं बैठा सकते हैं। फिर यहाँ पर कह रहा है एस के बगल में टी नहीं बैठा है। एस के बगल में टी कहीं भी नहीं बैठेगा, यानी टी आपका कहाँ बैठेगा, ओ के दाईं ओर कहा गया है, तो दाईं ओर आपका ये होगा, तो यहाँ पर बैठ जाएगा आपका टी। टी आपका इधर बैठ गया, ओ के दाईं ओर हो गया ये। फिर यहाँ पर क्या गया, बगल में नहीं बैठा है। क्यू और टी के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पर देखिए टी और क्यू आपका यहाँ बैठ जाएगा एस के बगल में। तो यहाँ पर क्यू और टी के बीच में कितने लोग बैठ गए, दो लोग बैठ गए, ठीक है। फिर क्वेश्चन आगे कह रहा है ए का चेहरा आर की ओर है, आर की ओर नहीं है। ए का चेहरा आर की ओर नहीं है, तो देखिए आर आपका बचेगा, आर यहाँ पर बैठेगा। आर आपका बचा ना, क्योंकि यहाँ पे पांच लोग बैठ चुके हैं। टोटल दूसरी पंक्ति में 6 लोग दूसरी पंक्ति में, और पहली पंक्ति में 6 लोग बैठे हुए हैं, तो आपका आर यहाँ पर बैठ जाएगा, यहाँ पर आर बैठ जाएगा आपका, ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहे हैं ए का चेहरा आर की ओर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पंक्ति के छोर पर बैठा है, तो हमें अब यहाँ पर देखिए दूसरी पंक्ति में तो बैठ गए। अब एफ का जो चेहरा था ओ के सामने था, तो आपका देखिए एफ को इधर बैठा देते हैं। एफ को इधर, जो कि आपका किसके सामने, ओ के सामने बैठा है ओ, तो यहाँ पर आपका डी बैठ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कहा गया था कि सी के बगल में ई और ए नहीं बैठा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर एक चीज़ और कहा गया है, ए का चेहरा आर की ओर नहीं है, तो आपका एस के सामने यहाँ पर ए यहाँ पर बैठ जाएगा और ई यहाँ पर बैठ जाएगा। बैठ जाएगा नहीं बैठ जाएगा, क्योंकि आर का चेहरा ए के सामने नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पंक्तियों के छोरों पर बैठा हुआ है, तो आप पंक्तियों के लास्ट में देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लास्ट में आर और ई बैठा हुआ है, और यहाँ पर लास्ट में टी और सी बैठा हुआ है, तो यहाँ पर आर और ई और यहाँ पर टी और सी, जो कि ऑप्शन में दे रखा है आपको चौथे वाले ऑप्शन में, तो चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पासा से। एक ही पासा के 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं और संख्या चुने जो 4 पृष्ठ वाले विपरीत पृष्ठ पर होंगी। तो आपको याद करना 4 पृष्ठ के या 4 नंबर के कौन सा विपरीत नंबर होगा। तो देखिए आप लास्ट के 2 पासा देखिए, यहाँ पर देखिए 2 है 2 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो सेम है। तो यहाँ पर बचे कौन से आपके 1 और 6, तो यहाँ पर 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसको मैट देते हैं समझाने के लिए, ये तो मैंने समझ लिया होगा आप लोगों ने। फिर आगे देखोगे यहाँ पर पहले पासा में और किस वाले पासा में, पहले पासा में और दूसरे पासा में देखिए, तो यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, ये सेम मिल गए। अब बचे कौन से आपके, बचे आपको 5 और यहाँ पर 3, ठीक है। तो यहाँ पर 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर कहा गया है एक ही पासा है, एक ही पासा में सिर्फ कितनी स्थितियां होती हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 ही नंबर आते हैं एक पासा में, आते नहीं आते। तो यहाँ पे बचा कौन सा नंबर आपका, 4 के विपरीत पूछा है, 4 के विपरीत पूछा है, पूछा नहीं पूछा, बचा कौन सा नंबर, 2 बचा है आपका। तो 4 का विपरीत कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। किस वाले ऑप्शन में, तीसरे वाले ऑप्शन में, तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पासा एक ही बात की गई है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है एक सीरीज दी गई है नंबरों की, यहाँ पर ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर होगा। तो यहाँ पर समझाने के लिए लिख लेते हैं 15,
45,75,105 कॉमा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर क्या लॉजिक है? तो यहाँ पर देखिए, जब कोई लॉजिक समझ में ना आए तो आप अंतर देखिए, इनका अंतर कितने का अंतर है? 0 3 का अंतर है। यहाँ भी कितने का अंतर है? 0 30 का अंतर है। यहाँ भी 30 का अंतर है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? +30 +30 +30। तो आगे भी हम +30 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 135। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। इसमें कुछ था ही नहीं। आपका किस वाले ऑप्शन में है? दूसरे वाले ऑप्शन में। तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, नेफ्रोलॉजिस्ट का गुर्दे से वही संबंधित है जो कि कार्डियोलॉजिस्ट का संबंधित है। देखिए, नेफ्रोलॉजी में या नेफ्रोलॉजिस्ट में गुर्दे का अध्ययन किया जाता है। कार्डियोलॉजिस्ट में या कार्डियोलॉजी में किया जाता है किसका? आपका हृदय का अध्ययन किया जाता है। किसका? हृदय का अध्ययन किया जाता है कार्डियोलॉजी में। किस वाले ऑप्शन में है? दूसरे वाले ऑप्शन में। तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में कोंच को 90 लिखा जाता है, पोस्ट को 210 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में नॉइज को क्या लिखा जाएगा? तो समझाने के लिए लिख लेते हैं, COA कोंच को क्या लिखा जाता है? 90 लिखा जाता है। ठीक है। और पोस्ट को यहाँ पर 210 लिखा जाता है। पहले इसका ही निकाल लेते हैं। देखिए, पहले आप ऐसा कीजिए, इनके जो नंबर होते हैं, इनको नंबरों का अल्फ़ाबेट जो नंबर होता है वो आप ऐड कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, C आता है 3 पे, O आता है 15 पे, और एक आता है 1वें नंबर पे, C आता है 3वें नंबर पे, H आता है 8वें नंबर पे। जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 18 19 19 और यहाँ पे 22 22 कितना? 30 हो गया जोड़ने पर। 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका 90 हो जाएगा। क्या यही लॉजिक आपका पोस्ट में है? चलिए पोस्ट का निकाल कर देख लेते हैं। POST बराबर आपको दे रखा है 210। इनका जो अल्फ़ाबेट नंबर है वो लिख लीजिए। P आता है 16 नंबर पे, O आता है 15 नंबर पे, नहीं 16 + 15 + 19 + 20। इनको जोड़िए तो ये कितना हो जाएगा? आपका 31 हो जाएगा, और ये आपका 39 हो जाएगा। जोड़िए, ये आपका कितना हो जाएगा? 0 70। 70 में हम 3 से गुणा करेंगे, कितना हो जाए? 7 × 21 210 हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी हमारा लॉजिक सही है। इनकी जो अल्फ़ाबेट नंबर हैं उनको जोड़ने के बाद 3 से गुणा करना है। ठीक है। तो यहाँ हमें ज्ञात करना था किसका? हमें ज्ञात करना था नॉइज का। इसको मैट देते हैं। समझा लिया होगा आप लोगों ने क्या लॉजिक है इसमें। तो देखिए, हमें ज्ञात करना नॉइज का, तो नॉइज का लिखेंगे यहाँ पर NOISE। ठीक है। तो देखिए, N आता है 14 नंबर पे, O आता है 15 नंबर पे, I आता है 9वें नंबर पे, S आता है 19 नंबर पे, E आता है 5वें नंबर पे। ठीक है। तो इनको जोड़ दीजिए, कितना हो जाए? ये हो जाएगा आपका 29 29, और यहाँ पे कितना है? ये हो जाएगा 28, और यहाँ पे 5 था, तो ये कितना हो जाएगा? 17 17 5 22 1 हासिल 2 62 62 में 3 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 6 चित्ती 18 186 186 करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में? दूसरे वाले ऑप्शन में। तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प को चुनें जिसमें से दी गई आकृति अंतस्थापित है। अंतस्थापित का मतलब है छुपी हुई है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, ए वाली आकृति देखिए, इन चारों ऑप्शन में से किस में छुपी हुई है? पहले में देखिए, पहले में बनेगी, ये आपकी नहीं बनेगी। दूसरे वाले ऑप्शन में देखिए, कहीं बन रही है, इस प्रकार से ये नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार से नहीं है, ये भी नहीं बनेगा। और आप देखिए तीसरे वाले ऑप्शन में, तीसरे वाले ऑप्शन में बनेगी, यहाँ पर ये छोटे छोटे से, ये नहीं बनेगी आपकी। और यहाँ पर देखिए, ये बन रहा है, चौथे वाले ऑप्शन में बन रही है, तो चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 अक्षर समूह दिए गए जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से संगत हों और एक असंगत है, तो उस अक्षर का चयन करना है जो असंगत है। यानी 4 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन एक अलग है, वो आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, जब भी कोई लॉजिक आपको समझ में ना आए तो इनके अल्फ़ाबेट जो नंबर होते हैं वो लिख लीजिए। पहले वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है आपको PSBVY, तो इनका जो अल्फ़ाबेट नंबर वो लिखिए। P आता है 16 नंबर पे, S आता है 19 नंबर पे, B आता है 22 नंबर पे, और Y आता है 25 नंबर पे, और B आता है 2वें नंबर पे। ठीक है।
अब यहाँ पर दूसरे वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है TWZ तो टी आता है 20 पे, W आता है 23 पे, Z आता है 26 पे, C आता है 3 पे, F आता है 6वें नंबर पे। तीसरे वाले ऑप्शन में देखोगे तो यहाँ पर लिखा है D आता है 4वें नंबर पे, G आता है 7वें नंबर पे, G आता है 10वें नंबर पे, M आता है 13वें नंबर पे, P आता है 16वें नंबर पे। अब चौथे वाले ऑप्शन में देखोगे तो N आता है 14वें नंबर पे, Q आता है 17वें नंबर पे, T आता है 20 पे और W आता है 23 पे और A आता है 1 पे। तो यहाँ पर क्या लॉजिक है? तो देखिए यहाँ पर +3 किया गया है और यहाँ भी +3 हो रहा है, यहाँ भी आपका +3 हो रहा है और यहाँ भी आपका +3 हो रहा है, सभी में +3 हो रहा है। यहाँ भी +3 हो रहा है आपका दूसरे वाले ऑप्शन में, यहाँ भी +3 है, यहाँ भी +3 और यहाँ भी +3। तो सभी में यहाँ भी +3 हुआ, यहाँ भी +3 हुआ सभी में। तो यहाँ भी देखिए +3 +3 +3 +3, यहाँ भी +3 हुआ सभी में और यहाँ भी देखिए +3 +3 +3। लेकिन यहाँ पे +3 करोगे 23 में चौथे वाले ऑप्शन में तो 26 होगा, लेकिन यहाँ पे 1 आ गया, यानी यहाँ पे +4 किया गया है लास्ट वाले यहाँ पर। ठीक है, यानी आपका चौथा वाला ऑप्शन अलग है, तो आपका चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है नीता, विनीता, सत्या, कामनी, दिव्या और अल्पा एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो यहाँ पर कितने लोग हैं? नीता, विनीता, सत्या, कामनी, दिव्या और अल्पा 6 लोग हैं। तो यहाँ पर एक वृत्ताकार में 6 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ये हो जाएगा आपका राइट यानी दायां। ठीक है, दाएं ये हो जाएगा आपका लेफ्ट यानी बायां। ठीक है, फिर क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है यहाँ पर, अल्पा विनीता के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, विनीता के बगल में अल्पा बैठी है दाईं ओर। तो यहाँ पर हमने विनीता को शॉर्टकट में माना बी, दाईं ओर है तो बी का दाईं ओर ये हो जाएगा अल्पा, अल्पा को मान लेते शॉर्टकट में ए। फिर आगे कह रहा है कामनी नीता और सत्या के बीच में बैठा है, यानी नीता और सत्या के बीच में कामनी बैठी है। ये हमने शॉर्टकट लिखे हैं सभी को, नीता को एन माना है, सत्या को एस और कामनी को के, बीच में बैठा है। फिर यहाँ पर कह रहा है दिव्या नीता और विनीता के बीच में बैठा है। तो यहाँ पर देखिए दिव्या आपका कहाँ बैठेगा, दिव्या यहाँ पर कहा गया विनीता, विनीता और नीता, तो नीता यहाँ पर हो जाएगी, दिव्या यहाँ पर बैठ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है नीता और विनीता के बीच में कौन बैठा है, दिव्या बैठी है। ठीक है, समझ में आ गया। फिर क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दे रखा है कि आपका जो नीता और सत्या के बीच में कौन बैठा है, कामनी, तो कामनी आपकी यहाँ बैठ जाएगी और आपकी सत्या यहाँ बैठ जाएगी। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सत्या के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो सत्या का बाईं ओर कौन सा होगा, बाईं ओर आपका ये वाला होगा। तीसरे स्थान पर पूछा है तो 1 2 3, तो यहाँ पर कौन बैठी है, दिव्या बैठी हुई है तीसरे स्थान पर सत्या के। किस वाले ऑप्शन में, दूसरे वाले ऑप्शन में, तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोच्च ढंग से निरूपित करता है। तो देखिए यहाँ पर 3 शब्द दिए गए हैं, स्तनधारी, जेब्रा और पशु, इनको वेन आरेख में दर्शाना है आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पर कह रहा है स्तनधारी, स्तनधारी क्या होते हैं, जितने भी पशु हैं वो क्या होते हैं, स्तनधारी होते हैं। तो हमने एक सर्कल बनाया, इसको माना स्तनधारी, क्या माना, स्तनधारी माना। ठीक है, फिर देखिए स्तनधारी जितने भी पशु हैं वो स्तनधारी में आते हैं, तो हमने एक सर्कल और बनाया ये वाला, ये हो गया आपका पशु, क्योंकि जितने भी स्तनधारी हैं वो पशु में आते हैं आपके। और जेब्रा क्या है, जेब्रा एक पशु है, जेब्रा मतलब घोड़ा होता है एक। तो यहाँ पर देखिए पशु के अंदर आ जाएगा ये गोला, तो ये वाला गोला क्या है आपका, जेब्रा है। इस प्रकार का आपका स्ट्रक्चर बनेगा जो कि किस वाले ऑप्शन में है, पहले वाले ऑप्शन में। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्लोगन में। स्लोगन में देखिए कथन और निष्कर्ष दिए होते हैं, कथन पढ़कर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला कथन क्या है, सभी एम के छात्र इंजीनियर हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले आपको कथन निष्कर्ष पढ़ना है और स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देना है, क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देना है ऊपर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, सभी एम टेक छात्र इंजीनियर हैं, तो कह रहा है सभी एम टेक
छात्र क्या है, इंजीनियर हैं। तो ये इसको शॉर्टकट में भी ले सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पर पूरा नाम लिख दिया। तो सभी एम टेक छात्र क्या है, इंजीनियर। इंजीनियर को मान लेते हैं शॉर्टकट में ई मान लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहे हैं सभी एल एल एम छात्र वकील हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपका अलग बनेगा, क्योंकि यहाँ पर एम टेक से एल एल एम नहीं जुड़ रहा है। तो यहाँ पर एल एल एम छात्र जो हैं वो क्या है, वकील हैं। इसका स्ट्रक्चर आपका अलग बन जाएगा, ठीक है। वकील को मान लेते हैं शॉर्टकट में बी मान लेते हैं। अब यहाँ पर निष्कर्ष ज्ञात करते हैं। कह रहा है सभी वकील एल एल एम छात्र हैं। तो हमेशा सभी का उल्टा नहीं बनता है आपका, तो आपका पहला वाला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर कह रहा है सभी इंजीनियर एम टेक छात्र हैं। तो इसमें भी ऐसा ही हो रहा है, इसमें भी उल्टा बन रहा है। तो सभी में उल्टा कभी नहीं बनता, तो दूसरा वाला निष्कर्ष भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर दोनों निष्कर्ष क्या करते हैं, अनुसरण नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ना तो निष्कर्ष वन ना ही अनुसरण दूसरा अनुसरण करता है, तो यानी आपका तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों अनुसरण नहीं करते हैं, ठीक है। तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन्हीं दो घटती चिन्हों को एक दूसरे में बदलने की आवश्यकता है। तो देखिए यहाँ पर दो चिन्हों को आपस में बदलना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आप समीकरण को देखकर ही समझ जाओगे कि कौन से चिन्ह आपस में बदलने हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है 9, तो 9 से क्या 128 पूरा पूरा डिविजिबल है, नहीं है। तो आपका ये वाला प्लस के स्थान में भाग नहीं हो सकता, यानी आपका चौथा वाला कट जाएगा ऑप्शन। प्लस के स्थान में माइनस करने से कोई फायदा है, -4 नहीं मिलेगा हमें, तो ये भी कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन बचे हैं। यदि देखिए यहाँ पर यदि हम भाग और गुणा के चिन्ह आपस में बदल लें तो हमें कुछ -4 मिल सकता है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहला ऑप्शन चेक करेंगे फिर दूसरा, क्योंकि दो ऑप्शन तो कट चुके, तो हमें दो ऑप्शन काट दिए, तो हम दो ऑप्शन बचे हैं, तो दो ऑप्शन से हम जल्दी कर पाएंगे। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा है 16, फिर भाग भाग के स्थान पर हम गुणा करेंगे 32 और गुणा के स्थान पर हम भाग करेंगे 128 प्लस के 9 माइनस के 17 बराबर कितना है, 4 है। क्या 4 आएगा? चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 128 लिखा हुआ है, इसको यदि गुणा में चेंज करेंगे तो ये जगह 1/28 हो जाएगा। और ये पूरा पूरा कटेगा कितनी बार में, 4 बार में, और 4 चौको 16, और ये हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पर बचा 9 माइनस का 17 बराबर यहाँ पर माइनस का 4 है। क्या यहाँ पर ये जुड़ जाएगा कितना, 13, 13 में से -17 जाएगा -4 बराबर कितना आ जाएगा, -4 आ गया यहाँ पर, यानी आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, उस संख्या का चयन करें जो इसमें से प्रश्नवाचक स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर आपको ज्ञात करना है कि प्रश्नवाचक स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। तो यहाँ पर क्या लॉजिक है, बताइए सभी लोग आंसर, इसमें क्या लॉजिक होगा। देखिए यहाँ पर यदि हम 6 का मल्टीप्लाई किस में कर दें, 11 में कर दें, 11 में कर दें 6 का मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, 11 66। और यहाँ पर जो 33 लिखा हुआ है ऊपर, 33 से हम इसमें क्या करते हैं, भाग दे दें, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, ठीक है। क्या यही लॉजिक आपका यहाँ पर लग रहा है। 3 का मल्टीप्लाई हम 54 में कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 15 1 16, और इसमें हम 81 से भाग दे दें, क्या 2 से कट रहा है, हाँ कट रहा है। तो यहाँ पर हमारा लॉजिक क्या है, सही है। तो ऐसे ही हमने ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपको ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। तो यहाँ पर 2 बार में कट रहा था, तो 56 में आप 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितने बजे, 6 दूनी 12, 10 1 11, और 4 से आप भाग दीजिए, तो आपका प्रश्नवाचक के स्थान पर जो संख्या आएगी वो निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8 और 8 चौको 32, 28 होगा आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या आएगी। किस वाले ऑप्शन में, पहले वाले ऑप्शन में। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर अल्फाबेट की सीरीज दी रखी है, आपको ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा यहाँ पर अल्फाबेट का ग्रुप आएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, BKR, समझाने के लिए लिख लेते हैं, DNBFQZ, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया गया है और आगे करके यहाँ पर लिखा है JWH। तो यहाँ पर क्या लॉजिक है, देखिए यहाँ पर कितना हो रहा है, +2 हो रहा है, क्योंकि B और D 4 पे आता है, और यहाँ भी +2 हो रहा है।
तो आगे प्लस 2 कर देंगे, तो 6 में 2 जोड़ोगे 8, 8 पे क्या बनता है एच बनता है, जो कि आपके तीसरे वाले ऑप्शन में नहीं है। आगे देखिए, यहाँ भी देखिए प्लस आपका 2 हो गया तो जी हो गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए कि आता है 11 पे और एन आता है 14 पे, तो यहाँ पर क्या किया है प्लस 3 किया गया है और यहाँ भी प्लस 3 किया गया है। आगे भी हम प्लस 3 कर देंगे। क्यू आता 17 पे, प्लस 3 करोगे 20, 20 पे क्या बनता है टी बनता है आपका। तो एच टी किसमें है आपका, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। चौथा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आगे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी में पूछे क्वेश्चन थे। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैथ का प्रैक्टिस सेट आपका 6 होगा, ठीक है। चलिए, जय हिंद।